नमस्कार दोस्तों। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकेलापन कहाँ तक और किस हद तक ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह खाता चला जाता है और इंसान अपने आप को हर चीज़ से कट ऑफ कर लेता है। एक तरह से कहना चाहिए आइसोलेशन में आ जाता है। उसकी ना किसी से बात करने की इच्छा होती है, ना कुछ करने की इच्छा होती है, ना हंसने की, ना खाने की, ना पीने की, ना घूमने की, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं करती। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। वो सिर्फ अकेला रहना ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि हम इस अकेलेपन को किस तरह से ले रहे हैं। जैसे आपने वो एग्जाम्पल तो सुना ही होगा कि आधा ग्लास पानी का भरा है या आधा खाली है। एक इंसान बोलता है कि आधा भरा है, दूसरा इंसान उसी ग्लास को देखता है और बोलता है आधा ग्लास खाली है। ये तो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव उसमें देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं। पॉजिटिव देखेंगे तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। मीन कहीं ना कहीं आपको उस बात से संतुष्टि है, आप संतुष्ट हैं, आपके अंदर एक संतोष वाली भावना है कि जितना मिल रहा है उतना तो है, एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ अच्छा। और एक जो है नेगेटिव जो सोचता है इंसान, वो यही सोचेगा कि भाई पूरा तो मांगा था, पूरा तो भरा है ही नहीं, आधा है, अब इसका मैं क्या करूँगा, इससे तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो ये तो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं या नेगेटिविटी के साथ देख रहे हैं। आप उसमें अच्छा देख रहे हैं या बुरा देख रहे हैं, आप उसमें ज़्यादा देख रहे हैं या कम देख रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इस अकेलेपन को ही एक पॉजिटिविटी की नज़र से देखें तो ये अकेलापन बहुत ज़रूरी है हर इंसान की लाइफ में। हर इंसान को कुछ टाइम अकेलेपन में रहना चाहिए, अकेलेपन को फील करना चाहिए, क्योंकि ये अकेलापन ही है जो हमें हमसे ही हमारी मुलाकात कराता है। और जब हमारी हमसे ही मुलाकात होती है, जब मैं से ही मिलती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि असलियत क्या है, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है। क्योंकि वहाँ पे कुछ एक कहना चाहिए पर्दा नहीं होता, वहाँ पे कोई एक कहना चाहिए एक धुंध सी नहीं होती है, या जिसकी वजह से मैं चीज़ों को क्लियरिटी के साथ ना देख पाऊँ। वहाँ पे कोई और नहीं होता है कि लोग क्या कहेंगे वाली स्थिति नहीं होती है। वहाँ मैं मतलब होता है और मेरे अंदर जो था वो होता है। और इन दोनों में जनाब कैसी शर्म, क्योंकि वो तो मेरे अंदर ही रहने वाला है। एक मेरा ही खुद का एक अस्तित्व है जो मुझे अच्छे से जानता है। कभी कभी मैं हो सकता है खुद को इतने अच्छे से ना जानूं या इग्नोर करूं अपने आप को कि मैं अपने आप को ऐसा नहीं जानता, लेकिन जो आपके अंदर वाला जो मैं है ना, वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से समझता है और आपके अच्छे के लिए हर स्टेप आपको उठाने के लिए प्रेरित भी करता है। ज़रा उससे बात तो करके देखिए, उसके साथ वक्त तो बिताइए। लोगों के साथ इधर उधर की गप्पे शप्पे में घूमने फिरने में बहुत टाइम देते हैं, लेकिन हम इस अपने अंदर जो मैं होता है उसको टाइम नहीं देते हैं। हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कि कहीं अगर असलियत मेरे सामने आ गई तो मैं क्या उससे नज़रें मिला पाऊँगा या नहीं मिला पाऊँगा। कई बार आपने देखा है, आपको 100 रुपये का नोट कहीं मिलता है, सड़क पे पड़ा हुआ, तो आप ले लेते हैं और क्या अच्छे से उसको देख के इधर उधर किसी ने देखा तो नहीं, उठा लेते हैं, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। लेकिन कभी आप उस अंदर से जो मैं आ रहा है उससे बात करें तो वो यही कहेगा तुमने गलत किया। तुम्हें या तो अगर तुमने लिया था तो उसको किसी और को दे के किसी की हेल्प कर देते, वो अपने लिए यूज़ नहीं करते। कहीं ना कहीं आपको वो उस चीज़ से आपको रूबरू ज़रूर करा देगा। आपको वो उसका कहना चाहिए सच्चाई का आईना ज़रूर दिखा देगा कि आपने किस तरह से क्या किया, किस हद तक सही चीज़ें की, किस हद तक आपने वो चीज़ सही नहीं की है। और आप उसको नकार नहीं सकते, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके अंदर की एक छवि थी जो आपकी खुद की अपनी है, आपका एक अस्तित्व है जिसे आप झुटला नहीं सकते।
तो अकेलापन वहाँ बहुत ज़रूरी है जहाँ हमें खुद के बारे में जानना हो, जहाँ हमें ये समझना हो कि हमने पूरे दिन में क्या किया, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्यों लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं या क्यों मुझे लोग पसंद करते हैं, क्या वजह है आखिर इसकी। ये जानने की कोशिश कीजिए, क्या मेरे द्वारा किया गया कोई भी काम ऐसा है जो किसी को नापसंद है, किसी को हर्ट कर रहा है। तो जानने की कोशिश कीजिए। ये सवालों के जवाब आपको खुद के अंदर का जो अस्तित्व है वही आपको दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हर इंसान उस चीज़ को अपने अपने ढंग से, अपने अपने नज़रिए से देखेगा और आपको बताएगा, समझाएगा और एडवाइस देगा। लेकिन चूंकि वो आपका खुद का अस्तित्व था, आपका नेचर शामिल था, आपका बिहेवियर शामिल था, आपका कर्म भी शामिल था, आपने किस टाइम पे रह के वो काम किया ये भी शामिल था, ये सब दोनों ही आप दोनों ही जानते थे। तो वहाँ पे कुछ ऐसी गुंजाइश ही नहीं रही कि वहाँ पे कोई तीसरे इंसान का कोई व्यू ही मत ही नहीं हुआ। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ का सही से आईना दिखा दिया जाएगा। कोशिश है बस उसको टाइम तो दीजिए, कुछ अकेलेपन में जाके समय बिताइए, थोड़ा टाइम आइसोलेट होके देखिए, आत्मचिंतन करके देखिए कि ऐसा हुआ है तो क्यों, क्या मैंने ये सही किया, ऐसा तो नहीं गलत कर दिया। अगर किसी कारण से गलत कर दिया है तो मैं क्या इसको सुधार सकता हूँ, और अगर नहीं सुधार सकता तो इतना भी अपने आप को गिल्ट फील मत कराइए, क्योंकि यही गिल्ट कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाएगा और आपका ये जो अकेलापन है वो आपके लिए एक नेगेटिविटी का काम करेगा। और ये चीज़ आप अगर पॉजिटिविटी के साथ कर रहे होते, अपने आप को जानने के लिए कर रहे होते, अपने आप को एनालाइज करने के लिए कर रहे होते, तो ये बहुत अच्छा था। नहीं तो ये आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा, आपका जो कहना चाहिए आपका अस्तित्व हिला देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा कि ये क्या हुआ, ये सही था या नहीं था, ये गलत था तो क्यों गलत था, सही था तो क्यों था। बहुत सारे किंतु परंतु इफ बट बहुत सारे आपके नज़रों के सामने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बन के सामने आ जाएंगे कि आप उनका सामना नहीं करेंगे और आप बस अपने बस जस्ट आइज़ को क्लोज कर लेंगे। और आइज़ को क्लोज करने से सच्चाई नहीं छुपती, वो तो सामने आती ही है। आपने क्लोज कर लिया तो क्या हुआ, आपने उसे नहीं देखा तो क्या हुआ, दुनिया ने देखा, लोगों ने देखा और उसको समझा, फिर एनालाइज किया होगा। तो अकेलापन में बहुत ज़रूरी है, बस ये डिपेंड करता है कि उस ग्लास आधे भरे हुए ग्लास की तरह है कि आप उसको आधा भरा हुआ कहते हैं या आधा खाली कहते हैं, ये डिपेंड करता है। ये तो आपने ही डिसाइड करना है कि अकेलापन किस हद तक आपके लिए ज़रूरी है। और कहना चाहिए कि ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है और इसको एक मेडिसिन की तरह लें, ना कि उसको हैबिट बना लें। क्योंकि हैबिट कॉन्टिन्यूसली आप एक ही चीज़ की मेडिसिन लेते रहेंगे तो आप उसके आदी हो जाएंगे और फिर क्या होगा, वो चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए थोड़े दिन मेडिसिन लीजिए और उसको हटा दीजिए और फिर अपनी जो आपकी ज़िंदगी है उसको नेचुरल तरीके से जिए। क्योंकि माइंड में जो चीज़ है, माइंड में जो आपका स्पेस है, उसको खाली करना सीखिए। क्योंकि अगर आपका माइंड खाली रहेगा तो ही आप अच्छी चीज़ों को उस माइंड में स्टोर कर पाएंगे दोबारा, और अच्छी चीज़ों को स्टोर करेंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे तो लोगों से डिस्कस करेंगे। तो लोगों से गॉसिपिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कुछ अच्छी चीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं उनके उस महफिल में बैठ के, जिससे कि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। थोड़ी दोस्ती यारी ज़रूरी है, उसमें गपशप भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी अगर उसमें साथ में डिस्कस कर ली जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी उसमें उस एन्जॉय में खलल डालेगी। जिस तरह से बात होती है ना कि हम देखते हैं पेरेंट्स का आज मूड बहुत अच्छा है, हम थोड़ी देर तक भूमिका बनाते हैं ऐसा है वैसा, फिर धीरे से कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसका हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें इनसे हाँ कहलवाना है कहीं जाने के लिए, अगर परमिशन लेनी है तो मतलब किसी न तेरे हमें ऐसा लग रहा था, स्पेशली मैं पूछूंगा तो हो सकता है वो मना कर दे, अभी इनका मूड ठीक है तो अभी इस बात को धीरे से पुटअप कर दो तो ये मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ देखने की, और नेगेटिविटी में भी क्या चीज़ पॉजिटिव छुपी है, फेलियर में भी क्या वो सक्सेस का बीज
छुपा हुआ है जो आपने लेना है, और इस बीज को इतना अच्छे से नरिश करना है कि वो पेड़ का रूप धारण कर ले, क्योंकि पेड़ बनेगा तभी उसमें फल लगेंगे, फल लगेंगे तो आप उसको खाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो आपका उगाया हुआ पेड़ था, आपने उसको नरिश किया था, आपने उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो जाहिर सी बात है जिसमें हमने इतना टाइम दिया, जितने हमने अपने सारी चीज़ बहुत मन से की, उस चीज़ को जो कहना चाहिए स्वाद लेने में तो अलग ही आनंद आएगा। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप खुश टाइम एटलीस्ट अपने लिए ज़रूर निकालिए और अकेलेपन में ज़रूर रहिए, क्योंकि अकेलापन हमें हमारी ही जो इमेज है, हमें हमारी तस्वीर को साफ तरीके से दिखाने में सक्षम है, और कोई भी नहीं। तो इसको इग्नोर मत कीजिए, उससे दूर मत भागिए। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और इस उम्मीद के साथ कि आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अंत में ये कहूँगी कि अगली वीडियो में फिर से कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए और हंसते खिलखिलाते रहिए। नमस्कार।